मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अगर लेके ही जाना था तो किसी पार्क में या फिर किसी रेस्टोरेंट में भी तो जा सकते थे ना। अरे यार, पार्क और रेस्टोरेंट पे हम कितनी बार जा चुके हैं, और तुम ही तो डरती थी ना कि यहाँ से मेरी बहन गुजरती है, यहाँ से मेरा कजिन गुजरता है, यहाँ से मेरे दोस्त गुजरते हैं, तो उसी चक्कर में तुम्हें यहाँ पे लेके आया। और पर्सनल बातें भी होती है ना, तो पर्सनल बातों के लिए पर्सनल स्पेस होना चाहिए, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि होटल से अच्छा और कोई प्लेस नहीं हो सकता। लेकिन बेबी, मुझे ना बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही है और डर भी लग रहा है। है बेबी, तुम प्यार करती हो ना मुझसे? हाँ है ना? बेबी, प्यार तो करते हो लेकिन अरे प्यार अगर करती हो तो सबसे पहले मुझ पर भरोसा करना सीखो, ठीक है? भरोसा तो है आप पर। जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक तुम्हें ना कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? ठीक है, तो चले, चलो। आ जाओ। और बेबी, तो बताओ कैसा लगा तुम्हें ये होटल का रूम? आई थिंक तुम पहली बार आई होगी ना? हाँ बेबी, आई तो पहली बार हूँ, लेकिन ना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। अरे अजीब सा क्यों लग रहा है? तुम किसी गेयर के साथ थोड़ी आई हो, इतने महीने से हम लोग बात कर रहे हैं, इवन मैं तो शादी करने वाला हूँ तुमसे, है ना? बेबी वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ना ये डर लग रहा है अगर कोई आ गया तो। अब इस होटल रूम में कौन आ सकता है? कमरा बंद है, कोई नहीं आएगा, ऊपर से मेरे दोस्त का होटल है ये, है ना? तो फिर शुरू करें जिस काम के लिए हम आए यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी मेरे पास है ना 1.5 घंटा है सिर्फ। हाँ वो तो मुझे भी पता है कि घर मुझे जल्दी आना है और हमारे पास 1.5 घंटा है, और मैं स्कूल से भी बंक करके आई हूँ। अगर किसी को पता चल गया ना और किसी ने हमें आते जाते देख लिया यहाँ से, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? देखो, तुम्हें स्कूल से पिक करने की जिम्मेदारी और तुम्हें घर पे ड्रॉप करने की सारी जिम्मेदारी मेरी है, वो भी किसी को बिना पता चले, जब तक हमारी शादी ना हो जाए, है ना? वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ये सब करना कोई आसान बात नहीं है। अगर किसी ने देख लिया ना, तो तुम्हें पता है मेरा स्कूल छुड़वा देंगे मेरे घर वाले, और मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमारा प्यार किसी और के सामने आए और मेरे साथ ये सब कुछ हो। तुम्हें तो पता ही है ना मेरे घर वाले कितने स्ट्रिक्ट है। अरे मुझे सब कुछ पता है, तुम खुद सोचो ना, हम लोग 4 महीने से एक दूसरे के साथ है, कभी किसी को पता चला? नहीं चला ना, तो भरोसा रखो मुझ पे। लेकिन बेबी तुम्हें तो पता ही है ना कि ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं छुपती, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो ऐसी बातों को छुपाने के लिए, लेकिन आज नहीं तो कल ऐसी बातों का पर्दाफाश हो ही जाता है। मुझे तुम एक बात बताओ, मैंने ये होटल बुक क्यों किया है? ये फालतू की पंचायत करने? अरे हम लोग अच्छा टाइम स्पेंड करने आए तो टाइम स्पेंड करते हैं ना। लेकिन बेबी देखो, तुम्हारा पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें आज यार। तुम हमेशा कहती हो तुम्हें शॉपिंग करनी है, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। तुम बोलती है कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मैं तुम्हें वो गिफ्ट देता हूँ। तुम्हें मूवी देखनी होती है, मैं तुम्हें मूवी दिखाने लेके जाता हूँ। अरे कितना कितना सरप्राइज देता हूँ मैं तुम्हें, हाँ कभी मना नहीं करता। लेकिन आज मैं तुम्हें कोई चीज़ मांग रहा हूँ तो तुम पता नहीं नए नए बहाने लेके आ रही हो। बेबी तुम इतने ज़्यादा हाइपर क्यों हो रहे हो? अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, बट तुम ऐसे मत बोलो। तो शुरू करें? ठीक है। अरे इसे साइड में रखो ना, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेबी देखा, मैंने तुम्हें बोला था ना कि कोई आ जाएगा, फटाफट से देख कर आओ, हाँ, जल्दी जाओ ना। यार इतना डर क्यों रही है? यहाँ पे कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। अब कोई होटल का होगा स्टाफ, वो आप सफाई के लिए आया होगा। मैंने पानी मंगवाया था उससे, शायद पानी लेके आया होगा। बेबी तुम देखो मैं बाथरूम में छुप जाती हूँ। अरे जाओ, ठीक है। बड़ी मुश्किल से मैं इसको यहाँ तक ले आया होटल तक, और पता नहीं कौन डिस्टर्ब करने आ रहा है। एक तो होटल रूम में आने के बाद भी पता नहीं कितनी चिक 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 इसको मनाने में। देखते हो अब कौन है। हाँ जी कहिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं इस होटल की मैनेजर हूँ। एक्चुअली आपने ना बहुत जल्दी चेक इन कर लिया। आप मुझे बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपका रूम साफ करा दूँ। अरे यार ऑलरेडी मुझे सिर्फ 1.5 घंटे के लिए रूम मिला है, अब आप चेक इन में मेरा टाइम वेस्ट करोगे तो मेरा टाइम तो वैसे वेस्ट हो जाएगा। अरे सर स्टाफ वालों ने रूम क्लीन नहीं कराया था, मैं बोल रही हूँ ना, आप बस मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए। देखिए पहले मुझे निकलने दीजिए, उसके बाद क्या देख रही है आप अंदर? कुछ नहीं सर। देखिए मैंने पैसे दिए हुए, ठीक है? मुझे बस थोड़ा टाइम दीजिए, मैं थोड़ी देर में निकल जाऊँगा। ओके सर। ठीक है। अरे बेबी आ जाओ, कार है गई।
कौन था बेबी? अरे कौन था, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे कोई डाकू गुंडे आए यार। कोई नहीं था, वो होटल का स्टाफ था। देखो ऑलरेडी मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम था, ठीक है। तुम्हारे 20 मिनट तुम्हारी किचकिच में चली गई और ऊपर से स्टाफ आ गया 10 मिनट उसमें चला गया। तो टेंशन मत लो, हम लोग थोड़ा जल्दी करते हैं ना। बेबी पूछना तो फर्ज है ना मेरा, क्योंकि मुझे ना डर लगता है कि अगर किसी ने देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी तुम्हें पता है मैं स्कूल की ड्रेस में हूँ, इसलिए ज्यादा डर लग रहा है। अरे जब मैंने तुम्हें कह दिया कि मेरे दोस्त का होटल है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो तुम्हें इतना डरने की जरूरत क्यों है? ठीक है, मत डरो तुम, है ना। ठीक है बेबी। तो चलो अब देखो, हमें बीच में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा, ठीक है। ये यार, देखो अब पता नहीं कौन आ गया। अब मेरे को ना डर लग रहा है, तुम जाके देखते क्यों नहीं हो? अरे भाई स्टाफ है, वो सफाई के लिए बोल रहा था। मैंने बोला कि भाई बाद में आना, फिर डिस्टर्ब कर रही है वो। तुम जाके देखो, फिर से मैं बाथरूम में जा रही हूँ। अरे क्या बार बार तुम्हें वॉशरूम लग जाती है डर के मारे? इसको ना अच्छे से समझाना पड़ेगा। अरे क्या है मैडम, आपको बोला थोड़ी देर बाद चेकिंग कर लेंगे, आपको समझ में नहीं आती बात? अरे सर, मैं आपको डिस्टर्ब करने नहीं आई हूँ यहाँ पे। ये क्या दीदी? लेकिन इन्होंने तो मुझे बोला था ये कॉल सेंटर में जॉब करती है, और ये यहाँ पे क्या कर रही है? मतलब कि इस होटल में जॉब करती है? ये झूठ बोल रही थी। अरे यार, अगर इन्होंने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब क्या करूँ, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। इस होटल में पुलिस का छापा पड़ा है, भागिए यहाँ से। पुलिस का छापा? पुलिस का छापा? हे भगवान, मैं क्या करूँ? पुलिस आ गई यहाँ पे और दीदी भी नहीं है। अगर दीदी ने मम्मी पापा को बता दिया तो मेरे को तो स्कूल से भी घर पे बैठना पड़ जाएगा और घर से भी बाहर निकाल देंगे। अब क्या करूँ? मैंने इस लड़के को पहले ही मना करा था कि मुझे यहाँ पे लेके मत आ, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं क्या करूँ? भगवान जी, अब आप ही बचा सकते हो मुझे। बाहर निकली तो दीदी मारेगी। एक काम करते, यही छुप जाते हो। मेघा, अबे मेघा जल्दी निकल, पुलिस का छापा पड़ा है। यार इसके चक्कर में ना मैं पकड़ा जाऊंगा, पता नहीं कितनी बार सुसुआती इसको। कमीना साला। मेघा, देख मैं जानती हूँ कि तू अंदर ही है। चुपचाप से बाहर आ जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो तू ऐसे नहीं मानेगी, ठीक है? मैं 3 तक गिनती गिनूंगी और 3 तक गिनती गिनने के बाद भी अगर तू बाहर नहीं आई ना, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। 1, 2। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था। आवाज बंद। किस चीज की माफी? आज तुझे होटल रूम में पकड़ लिया इसीलिए? अगर मैं आज तुझे होटल रूम में नहीं पकड़ती तो क्या तू मुझसे सॉरी बोलती? नहीं ना? और ये स्कूल ड्रेस है ना, कब पहनी जाती है? स्कूल जाने के वक्त। और ये क्या है? होटल। और क्या होता है इस होटल रूम में? अरे तो बेवकूफ है क्या बिल्कुल ही? 12th में पढ़ रही है, इतनी छोटी बच्ची नहीं है कि तुझे ये ना मालूम कि होटल रूम में जाके क्या होता है। अरे थोड़ा तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया होता तूने। दीदी सॉरी, आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मम्मी पापा को कुछ भी मत बताना। अगर तुम मम्मी पापा को बता दोगी तो मेरे स्कूल से नाम कटवा देंगे। और आपको तो पता ही है ना, आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है जो मेरी बात मान सके। तेरे चांटा मारूंगी ना एक कान पे खींच के, अकल ठिकाने आ जाएगी। 2 मिनट से पहले नाम कट जाएगा। तो वैसे भी कौन सा स्कूल जा रही है तू? स्कूल जाने के बहाने आ तो तू होटल रूम में ही रही है ना। मुझे लग रहा है ना कि तेरा पढ़ने लिखने में कोई मन नहीं है। तेरा मन तो अय्याशियों में लग गया है। तेरा मन स्कूल के क्लासरूम में नहीं बैठ रहा, तेरा मन तो होटल के कमरे के अंदर बैठा हुआ है। दीदी सॉरी, गलती हो गई। आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। सबसे पहले तो ना अपनी इस गंदी जबान से मुझे दीदी कहना बंद कर, क्योंकि तू दीदी कहने का हक खो चुकी है। मेघा, तेरी हर एक इच्छाएं पूरी की मैंने। हाँ, तू घर में बैठ के एक गिलास पानी का इधर से उधर नहीं लेती। 24 घंटे दिन रात ऑर्डर चलाती है, दीदी ये कर दो, दीदी वो कर दो। तेरे आगे पीछे घूमती हूँ मैं, तो सिर्फ इसलिए कि तू हमारी नाक नीची कर सके। अगर तुझ जैसी बहन को बहन कहती है ना, तो भगवान मुझे कोई भाई बहन ना देता। मैं अकेली काफी थी। तू अच्छे से जानती है ना कि मम्मी को, पापा को, मुझे कितना गर्व है तुझ पे। मैंने शादी नहीं की आज तक, पता है क्यों? जिससे मुझे जॉब से जो सैलरी मिलती है उससे मैं तेरे खर्चे पूरे कर सकूं। अगर मैं शादी करके अपने घर चली जाती ना, तो वो सारे खर्चे वहां जाते, फिर तेरे ऐशो आराम का क्या होता बहन? लेकिन तूने हमारी छूट का ना नाजायज फायदा उठा लिया। तू इस लायक ही नहीं है कि तू एक अच्छी फैमिली में पढ़ती लिखती। तुझे तो वैसे भी इन जैसे टकोरी लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाने हैं ना, है ना? यही कर रही थी ना तू? लेकिन दीदी आपको पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? ओह माय गॉड,
तो इतनी देर से सॉरी बोलने का ड्रामा इसीलिए हो रहा है कि मैंने तेरे को यहाँ पकड़ लिया। तो सुनो मेघा, जब मैं पहली बार इस रूम में आई थी और जब मैंने बोला था कि रूम क्लीनिंग नहीं है, तो मैंने बेड पे तेरा फोन और तेरा बैग देख लिया था। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी बहन का मोबाइल कौन सा है, क्योंकि वो मैंने गिफ्ट किया था ना तुझे, याद होगा तुझे, है ना? हाँ, तो बस मैं तभी समझ गई थी कि इस होटल रूम में जिसके साथ गलत होने वाला है वो कोई और नहीं, मेरी सगी बहन है। और एक बात बताऊँ मेघा, इस होटल रूम में मैनेजर का काम करती हूँ मैं। दिन रात यहाँ लड़के लड़कियाँ आते हैं, एक दूसरे के साथ अय्याशी करते हैं। कुछ तो इतनी छोटी लड़कियाँ होती है ना, जिनको एहसास भी नहीं होता कि उनके साथ क्या होने वाला है। लड़के उनको अपने झूठे प्यार के झांसे में लेके आते हैं और क्या क्या नहीं करते। तू तो अच्छे से जानती होगी ना, तू भी तो यही करने आई थी यहाँ पे। लेकिन मुझे ना एक प्राउड था कि दुनिया की हर लड़की गलत हो सकती है और मेरी बहन, मेरी मेघा कभी नहीं। लेकिन आज देखना, इसी होटल रूम में, इसी छत के नीचे, इसी कमरे में तू मिल रही है। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता चला था कि पुलिस का छापा पड़ गया, इसलिए मैं आई और आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। मैं बस उस लड़की की बातों में आ गई थी और वो मुझे फैला फुसला के यहाँ तक ले आया। मुझे नहीं पता था कि वो पुलिस की डर के मारे यहाँ से भाग के चले जाएगा मुझे अकेला छोड़ के। लेकिन दीदी हाँ से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि दिल लगा के पढ़ाई करूंगी और कभी किसी लड़के से बात भी नहीं करूंगी। पक्का दीदी, प्रॉमिस। बस इस बार माफ कर दो और घर में किसी को मत बताना। तेरी जानकारी के लिए सबसे पहली बात तो मैं तुझे ये बता दूं कि बचपन से लेके तुझे इतना बड़ा कर दिया, आज तक तूने हमारी बात तो नहीं मानी। उस लड़की के झूठे प्यार के झांसे में कैसे आ गई तू? और दूसरी बात ये कि इस होटल में कोई छापा नहीं पड़ा, ये सब मेरा प्लान था। क्योंकि जैसे ही मैंने तेरा फोन देखा ना, मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि मैं अगर ये बोलूंगी कि यहाँ पे पुलिस का छापा पड़ा है, तो वो लड़का कुछ ना कुछ स्टेप उठाएगा और वो तुझे अकेला छोड़ के भाग जाएगा। और देखा, हर लड़के की तरह वो तुझे अकेला छोड़ के भाग गया और उसने इतनी सी देर नहीं लगाई ये सोचने में कि उसके जाने के बाद तेरा क्या होगा, पुलिस तुझसे किस तरह के सवाल जवाब करेगी। तो ये होता है प्यार, समझी? तो मैं तुझसे इतनी देर से बस यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, आखिर हूँ मैं तेरी बहन। देख, प्यार करने की एक उम्र होती है, मैंने भी प्यार किया था, मैं तुझे भी मौका दूंगी और तू जिस लड़के से बोलेगी उस लड़के से मैं तेरी खुद शादी कराऊंगी। लेकिन अभी ये उम्र तेरी पढ़ने लिखने की है ना? देख मेरी बहन, दिल लगा के पढ़ाई कर और मम्मी पापा का सर ना नीचे मत होने दे। मुझे तुझ पर बहुत यकीन है और उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद कोई ऐसी गलती नहीं करेगी। पक्का दीदी, प्रॉमिस करती हूँ मैं आपसे कि आज के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगी और आपको बिना बताए कहीं भी नहीं जाऊंगी। पर दीदी आप बस मम्मी और पापा को मत बताना। पागल है क्या? बचपन से लेके आज तक तेरी कोई गलती बताई है जो आज बताऊंगी? बस तू इस बार मेरा भरोसा नहीं तोड़ना। नहीं तोड़ूंगी दीदी। चल, आप ज़्यादा इमोशनल मत हो, अपना बैग और फोन उठा, घर चलते हैं। ठीक है दीदी।